कुछ मोती कुछ सीप में। लीजिए सुनिए पवन शर्मा की लघु कथा मेरे बाद। प्रवाचक हैं अमित सोनी। जब पिछली बार मिले तब उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे इस बात का अनुमान लगाया जा सके कि वे कोई मकान खरीदने के चक्कर में हैं। अब आपको मकान की क्या जरूरत? मैंने पूछा। क्यों? उन्होंने चश्मे को आंखों पर से उतारकर हाथों में ले लिया। क्यों क्या? कौन रहेगा उसमें? आप और आपकी धर्मपत्नी बस। वे हंसे। कह तो ठीक रहे हो, पर क्या? बच्चे तो अलग अलग जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। वे लोग तो मकान का सुख भोग नहीं पाएंगे। जो भी हो, पर मुझे मकान तो खरीदना ही है। पैंट की जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने चश्मे के मोटे मोटे लेंस को साफ किया और आंखों पर लगा लिया। कब खरीदना है? बात पक्की हो गई है, आज रजिस्ट्री हो जाएगी। वे थोड़ी देर के लिए रुके और अपने आधे हो गए गंजे सिर पर हाथ फिराते हुए बोले। अच्छा और बड़ा मकान है। एक ड्राइंग रूम, 4 बेडरूम, एक किचन, एक स्टोर रूम, लेटरिन, बाथरूम, खुला और हवादार। 3.5 लाख में बात पक्की हुई है। पैसों का इंतजाम हो गया? रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा रहा हूं मकान खरीदने में। वे बोले। पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए आपको, कुछ बचाकर रखना चाहिए। बल्कि मेरे हिसाब से अब आपको मकान खरीदने की आवश्यकता ही नहीं। सारी जिंदगी किराए के मकान में ही गुजार ली, बची हुई भी किराए के मकान में गुजारनी थी। मैंने कहा। तुम सही कहते हो, पर बच्चों की जिद के आगे मुझे यह निर्णय लेना पड़ा। कहने के बाद वे अपनी हथेलियां रगड़ने लगे। उनकी बात सुनकर मैं चुप रहा। मैं जानता हूं कि लड़ाई झगड़े कलह क्लेश की जड़ खरीद रहा हूं। मैं आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। मेरे और मेरी पत्नी के मरने के बाद इसी मकान के पीछे मेरे बच्चों में आपस में ही खींचातानी होगी। मैं फिर भी चुप रहा। अरे मैं भी कौन सी बात ले बैठा, अभी तो मैं जिंदा हूं। मेरे मरने के बाद जो भी हो, मुझे क्या करना? मैं अवाक उनका मुंह ताकने लगा। अभी आपने सुनी पवन शर्मा की लघु कथा मेरे बाद। प्रवाचक थे अमित सोनी।